हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के शॉर्ट लेक्चर में बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट की प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस में और नीट में दोनों एग्जाम में पूछी गई हैं और इस पैटर्न पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो कि इस पैटर्न के जो क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम के अंदर तो आप उसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर सोडियम क्लोराइड को आप ऐड कर रहे हो सिल्वर क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो सिल्वर क्लोराइड है अगर इसको सॉलिड फॉर्म में और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये पता है कि जब डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा, तो यहाँ पे सिल्वर प्लस जो कि इक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे Cl माइनस भी इक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर आप कुछ भी ऐड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू लीच-रैले प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आपको पता है कि उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब जो कर रहा है, दैट इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपको पता है उस तरह का मूवमेंट होगा। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पता है कि सोल्यूशन के अंदर जो कॉमन आयन है दैट इज क्लोराइड आयन, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सोडियम प्लस है और Cl माइनस है। जब आप ऐड करोगे तो Cl माइनस के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, फर्दर आयोनाइज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लीच-रैले प्रिंसिपल। तो या इसको हम बोल सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, और लीच-रैले प्रिंसिपल अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका फर्दर आयोनाइजेशन नहीं होगा क्योंकि पहले से ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। और जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को ऐड करोगे तो यहाँ पे इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे Cl आयन आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ रिएक्शन बैक जाएगी इक्विलिब्रियम लेफ्ट डायरेक्शन, उस कंडीशन में इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे कि इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये बिल्कुल गलत यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है क्योंकि यहाँ से इस यहाँ पे रिएक्शन हुई नहीं, तो हम कह सकते हैं ये रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो प्रिसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, बात बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे एक्वस कंडीशन में जो आयंस हैं उनका प्रिसिपिटेशन होगा और ये इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी और सिल्वर क्लोराइड ज्यादा से ज्यादा बनेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो आंसर बेटा आपको यही मिलेगा, बाकी इसमें से कोई भी आंसर नहीं। नो चेंज इन द सॉल्युबिलिटी, ये बिल्कुल जो है सही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये बात भी सही नहीं है। तो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, और ये दोनों जो कंबाइंड इफेक्ट होता है कॉमन आयन इफेक्ट एंड लीच-रैले प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इसकी घटेगी और इसका प्रिसिपिटेशन बढ़ेगा। तो आंसर बेटा ये होगा। तो इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए, पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो इसको अप्लाई करके आप आंसर बना सकते हो। आई होप आपने इस प्रॉब्लम को समझी होगी। थैंक यू वेरी मच।